नमस्कार, जय हिंद। ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आपको आप कोई एग्जाम निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको किसी भी चीज में भयभीत नहीं होना है। आपका काम है मेहनत करना। इतना पारंगत हो जाओ कि एक ना दिन एक एग्जाम नहीं, लाइन से एग्जाम निकलेंगे। अभी छोटी छोटी परेशानियों को साइड में रखो, तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। 100% जॉब मिलेगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चुनोगे आप कि मुझे ये नहीं, ये वाली जॉब करना है। तो ऐसी पढ़ाई होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास बिल्कुल एक ही साधन है, एक ही तरीका है। वीडियो करते हैं हम आज के इस स्टार्ट। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम यहां पर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जहां से भी आप पढ़ के आइए हमारे चैनल पर आके प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जीके के, साइंस के, करंट अफेयर्स के प्रोवाइड किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सभी ने वीडियो को मिलकर लाइक जरूर कर दिया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं आपसे। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम ये स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, भूगर्भ शास्त्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? यहां पर आपको कुछ देश दिए गए हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे छोटा यहां पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं, भारत है। भारत का नंबर 7 है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी विश्व में। कमेंट करके बताइए, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है? तो लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, इसका रीजन है क्योंकि जल धारण क्षमता इसकी बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है इसका? तो हीराकुंड जलाशय का निर्माण किया गया है महानदी पर। दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके के क्वेश्चन तैयार किए एमसीक्यू के फॉर्मेट में, 4 ऑप्शन में। इसकी प्राइस है 300 रुपए। 300 रुपए में 10,000 जीके के एमसीक्यू। लेकिन अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। आप एमपी में वैकेंसी आने वाली है, यूपी में, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी राज्यों में वैकेंसी आने वाली है। तो स्टूडेंट के लिए, जो कि स्टार्टिंग के 1,000 स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए 99 रुपए में सिर्फ ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। जिसको 99 रुपए में 10,000 जीके के एमसीक्यू चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं 99 रुपए में। सिर्फ ये मौका सिर्फ 1,000 विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। एस मैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और परीक्षण करने का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया? तो एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी पर जो मिट्टी है उसकी नमी को मापती है। नासा ने इसको भेजा है, नासा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए, नासा राइट आंसर है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया है? तो ओजोन को नापने के लिए यह स्पेक्ट्रोमीटर प्रोफेसर GMB डोप्सन ने निर्मित किया है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर GMB डोप्सन राइट आंसर है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो अंटार्कटिका में आपका भीषण गर्मी के समय ओजोन छिद्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भीषण गर्मी राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव कौन सा बन गया है? सबसे पहले यूरी गागरिन को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरावती नदी पन बिजली परियोजना ये कहां पर है? तो शरावती पन बिजली परियोजना ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर है? तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है ये समुद्र के स्तर से यदि आप नापेंगे तो करीब करीब 29,000 फीट ऊपर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, 29,000 फीट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है? तो तारामंडल का नामकरण जो भी मिलता है ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा जो इसकी जिम्मेवार है, ये करती है नामकरण। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रह जो घूमते हैं ये अंडाकार पथ पर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अंडाकार पथ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो हीराकुंड बांध जो स्थापित किया गया है ये आपका है महानदी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महानदी पर आपका हीराकुंड बांध है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की लाइन पर आपका पड़ता है पोंटियानक शहर, ऑप्शन नंबर ए। ये भूमध्य रेखा की लाइन पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो जो स्थित है ये आपका है तंजानिया में, तो ऑप्शन नंबर ए तंजानिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्टोग्राफी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये आपका श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी आपकी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है। नर्मदा नदी की उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी ये निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक की पहाड़ियां राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मिल्की वे क्या है? तो जो मिल्की वे है ये आपका आकाश गंगा है, ऑप्शन नंबर सी मिल्की वे आकाश गंगा राइट आंसर हो जाएगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट डैश में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। अभी आपको बताया तमिलनाडु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए थार का रेगिस्तान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से आपकी सोन नदी और नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। सोन और नर्मदा दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है आपका थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो। बाकी सोलर भी सही है, पर्यावरण के अनुकूल है, विंड भी और जैव अवशिष्ट भी। थर्मल नहीं है पर्यावरण के अनुकूल। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है, ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूर राइट आंसर है। वसंत विषुव या महाविषुव दिन रात बराबर होने का समय कौन सा होता है? तो दिन और रात 20 मार्च, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च दिन और रात बराबर होने का समय राइट आंसर है। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो सुनामी चेतावनी का संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। एकदम से समुद्र तट पर आपको पानी पीछे की तरफ सरक जाए, खाली हो जाए एकदम से, तो समझ जाना कि सुनामी आने वाली है, क्योंकि जितना पीछे हटेगा उतनी तेजी से फिर बहुत ज्यादा पीछे हट जाए एकदम से, तो सुनामी की चेतावनी है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है अब तक? तो ये अपडेट होता रहता है, इसको चेक कर लेना। अभी तक आपका 88, यदि अपडेट हो गया होगा तो चेक कर लेने के बाद गूगल पर। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है आपका यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी को कालिंदी नदी कहा जाता था। घूमर लोकप्रिय नृत्य है कहां का? तो जो घूमर लोकप्रिय नृत्य है ये आपका राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट ये आपका नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट के लिए। हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने के कारण होती है? तो हवा में जो अम्ल वर्षा होती है ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो जाती है इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी की उपनदी पर स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? मतलब गलत कथन दिया गया भारतीय नदियों के बारे में। तो यहां पर आपका हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये गलत है भैया। हिमालयी डेल्टा मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि हिमालय के परे की नदियां कहलाती हैं, हिमालयी नदियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है।
जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोनों दर्रे जो स्थित हैं ये आपके सिक्किम में है, जेलेपला और नाथुला दर्रा। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत का नियाग्रा झरने के रूप में भी जाना जाता है। ये किस स्टेट में है या किस राज्य में है? तो चित्रकूट झरना ये आपका छत्तीसगढ़ में है। इसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल किन दो देशों के बीच में, बताइए? नियाग्रा वाटरफॉल जो असली वाला है वो किन दो देशों के बीच में? बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। किस जगह पर है, किन दो देशों के बीच में? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे ऊष्म ग्रह आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से वीनस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये आपका म्यांमार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछा गया है। तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, तेल भी और पिट भी। बिजली ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव मापते हैं हम किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बैरोमीटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काला सोना क्या है? तो जो काला सोना है ये आपका पेट्रोल है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल काला सोना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला मैं पढ़ लेता हूं फिर भी बता देता हूं आपको डायरेक्ट बिना ऑप्शन के। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस संबंधी जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये वाला आपका जो ऊपर क्वेश्चन दिया है इसका आंसर है 16 सितंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग निकट है या बराबर है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीनस। ऑप्शन नंबर सी वीनस का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग निकट या बराबर है। ऑप्शन नंबर सी। डैश से हिमनदी या ग्लेशियर बनती है? तो हिमनदी या ग्लेशियर जो बनती है ये बर्फ के जमाव से बनती है। ऑप्शन नंबर बी बर्फ के जमाव से ग्लेशियर या हिमनदी बनती है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वयाकड किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका टार्न नदी पर। ऑप्शन नंबर बी टार्न नदी पर बना हुआ है मिल्लाऊ वयाडक्ट जो है आपका पुल। ये सभी चीज चेंज होती रहती हैं, तो इनको चेक कर लिया कीजिए कि अभी विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है। ये सभी चीजें चेंज होती रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्तम उत्पादक है? तो कच्चे रेशम का उत्तम उत्पादक है आपका कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां बैंड हैं? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां या बैंड दिखते हैं। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें, इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? तो इस व्यवस्था को कहेंगे तब सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर ए सूर्य ग्रहण लगा होगा। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहां स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार जो होता है ये फैला हुआ वृत्त होता है। फैला हुआ वृत्त ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कॉमेट। ऑप्शन नंबर सी कॉमेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो प्रातः या संध्या का तारा वीनस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तिब्बत में आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रकार के एरिया में आपकी ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल का अध्ययन कहलाता है आपका मीटियोरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी मीटियोरोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप
फिलीथेओ द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो फिलीथेओ द्वीप में यदि आप हैं तो ये आपका पड़ता है मालदीव में, ऑप्शन नंबर सी। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, जल से लगा हुआ। लेकिन प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो के चांद का नाम है आपका चेरोन, ऑप्शन नंबर ए चेरोन, ये प्लूटो के चांद का नाम है। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरै शहर ये वाइगे नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी वाइगे नदी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो मैंग्रोव के तहत आता है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो धरती का नाम अर्थ जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा राइट आंसर हो जाएगा। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो अरेबियन समुद्र की रानी राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है कोचीन को, ऑप्शन नंबर यहां पर सी कोचीन अरेबियन समुद्र की रानी। यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम क्या है? तो यारलंग टसेंगो या सेंगो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है चीन तिब्बत में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन होता है आपका O3, ऑप्शन नंबर सी O3 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंका की पहली राजधानी थी आपकी अनुराधापुरा, ऑप्शन नंबर सी अनुराधापुरा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी के नाम से मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील जो उल्कापात के प्रभाव से बुलढाना जिले में बनी थी? तो उल्कापात के प्रभाव से लोनार झील बनी है, ऑप्शन नंबर ए लोनार झील प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जयपुर राइट आंसर है। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है ये महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसको ब्लू मून कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहां पर है? तो ये आपका पार्क कंबोडिया में पड़ता है, ऑप्शन नंबर एक कंबोडिया राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यदि हम देखेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हमारा। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1973 राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1610 की बात हो रही, जनवरी गैलीलियो गैली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी 4 थी, यहां तीनों ऑप्शन गलत है, 4 कर लेना, 4 थी गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह था उसकी खोज की थी आपकी सर विलियम हर्शेल ने, ऑप्शन नंबर सी सर विलियम हर्शेल राइट आंसर है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी रेगुर मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के किस राज्य में अरबी थिट वन्य जीव पशु विहार है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हेली धूमकेतु 2061 में पृथ्वी के आसपास लौटेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में की गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? तो 12 राशियों के अंतर्गत कुंभ तुला मीन आता है, ऑफियूकस नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए ऑफियूकस राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं आता है 12 राशियों में। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन के अनुसार बताना है, तो ऑप्शन में जो दिए हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिए हैं, और असम भी दिया है, उत्तराखंड भी दिया है, पश्चिम बंगाल और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का है। तो असम जो है सबसे ज्यादा सीमाओं को साझा करता है इन जो ऑप्शन दिए गए उसमें से। खगोल शास्त्री इनमें से कौन सा था जिसने प्लूटो ग्रह का पता लगाया? तो प्लूटो ग्रह का पता लगाया था
क्लाइड टॉम बॉग ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, हैली धूमकेतु कक्षीय अवधि कितने वर्ष होती है? तो हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि जो रहती है वो 75 वर्ष रहती है, ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष, और हमें 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन डैश की सदियों में से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है? कमेंट करके बताइए जियोग्राफिकल इंडिकेशन किससे संबंधित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल हटके हैं, आपको जीके की पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी पीडीएफ संबंधी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।